रिकॉर्ड। चलो लेट्स क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ग्लोबल लिमिटेड डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है बेटा। ठीक है, कल मैंने दो मेथड्स बताए थे, मेथड 1 मेथड 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है? सरप्लस। अभी आपको पता चल रहा है क्वेश्चन सबसे ज्यादा कौन से आ रहे हैं सरप्लस वाले में, क्योंकि इसमें 6 एडजस्टमेंट करनी होती है। कितने एडजस्टमेंट? 6 एडजस्टमेंट होती है। विद 2 एडजस्टमेंट्स तो होती है आप लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, है ना। अगर इनकम होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो उसको माइनस कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो बेटा उसको प्लस कर रहे हो। फिर अगर हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको आप प्लस कर रहे हो। इनकम टैक्स का कोई रिफंड आ रहा है तो उसको पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, हमारी इनकम होती है तो उसको आप लोग माइनस कर रहे हो। और जो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ले लो, फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ले लो, उसको आप लोग क्या करते हो? प्लस करते हो। ठीक है, ये 6 एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में सेटल करना है इन सब चीजों को, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा स्टार्ट करेंगे किसके साथ? सरप्लस के साथ। अब ध्यान से देखो, मैंने हमेशा आप लोगों को क्या बोला है, सबसे पहले देखो ये 2022 है, ये 2021 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 25 लाख माइनस 7 लाख, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? प्रॉफिट कितना कमाया हमने, तो 25 माइनस 7 कितना आ गया जी? 18 लाख। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करा। देखो सोल्यूशन में देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सरप्लस कैसे निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो 18 लाख से आपने स्टार्ट करा। अब आप इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करोगे बेटा, 5 लाख का 5 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 10 लाख का कितना हो गया? 10 लाख। और 8% का डिविडेंड है। ये जो 8% है ये क्या दिखाता है? डिविडेंड। 8% क्या दिखाता है? डिविडेंड। तो इस पे भी हमें डिविडेंड पे करना है। 10 लाख का 8% कितना हो जाएगा बेटा? 10 लाख का 8% हो जाएगा 80,000। क्या हो जाएगा? 80,000। 80,000 का आपको डिविडेंड पे करना है, तो 80,000 को क्या करोगे बेटा? ऐड करोगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 80,000 रुपीज। इंटरिम डिविडेंड 1 लाख वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 2022। कौन सा साल हो गया? 21-22। और इस साल का तो हमें निकालना है नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इंटरिम डिविडेंड को भी क्या करोगे? ऐड करोगे। बेटा ये एक्सपेंस था, इसको आपने माइनस करा था। और ये कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम तो अभी किसकी बात करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ। तो जब नेट प्रॉफिट में आपने इसको क्या कर रखा था? माइनस कर रखा था, क्योंकि एक्सपेंस था। हटाने के लिए क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। ठीक है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए माइंड में, क्यों करा। तो 18 लाख में प्लस कर दोगे 1,80,000, कितना आ जाएगा? 19,80,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आया? 19,80,000। डाउट किसी को? ठीक है, डन। आगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एंडेड 31 मार्च 2022, तो 21-22 की हम बात कर रहे हैं। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखो क्या गिवन है? सरप्लस आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे बेटा। ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस किसमें गिवन है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या? माइनस। तो 5,40,000 माइनस में 2 लाख, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आया? 7,40,000। तो नेट प्रॉफिट एज पर सरप्लस आपने कितना लिखा? 7,40,000। फिर आपको देखो प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कौन सा साल हो गया ये? 21-22। और ये प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का हो गया? 2021। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन। अच्छा, कौन सा डिविडेंड है बेटा? प्रपोज डिविडेंड। पिछले साल प्रपोज करा था, तो पिछले साल वाला इस साल मिलेगा। अभी ये वाला साल कौन सा, कौन से ईयर का आप लोग बना रहे हो? सीएफएस 21-22 का। तो बेटा पिछले साल चले जाओ प्रपोज वाले पे, 2021 पे जाओ। प्रपोज कितना करा था? 2,10,000। ये इस साल आप लोग पे करोगे 21-22 के अंदर। तो बेटा ये 3,15,000 आपको नहीं देखना, कंफ्यूज मत हो जाना। सीएफएस आप कौन सी ईयर का बना रहे हो? 21-22। तो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का देखोगे, जब उसने प्रपोज करा था तो इस साल उसने पे करा होगा, प्रीवियस ईयर प्रपोज करा था। ठीक है, 2,10,000 को क्या करोगे? प्लस करोगे। तो यहाँ पे देखो प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड कितना ऐड कर रखा है? 2,10,000। ठीक है। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करे थे? 1,50,000। बट इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना सिर्फ क्या होता है? कैश की मूवमेंट होता है ना। प्रॉफिट में आपके पास पैसे पड़े हुए थे, आपने खर्च नहीं करके किस में ट्रांसफर कर दिया? रिजर्व्स में। तो खर्चा थोड़ी ना है। तो आपने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसको माइनस कर रखा था। अब इसको वापस से क्या करोगे? वापसी से प्लस कर दोगे। तो प्लस कर दिया आपने 1,50,000।
प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो टैक्स का जो प्रोविजन बना रखा था आपको बिफोर टैक्स के पास जाना है, तो प्रोविजन था तो आपने नेट प्रॉफिट में माइनस कर रखा था, उसको हटाने के लिए क्या करना है, प्लस कर दें। तो आपने प्लस कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 2,30,000 और ये सब करके आपका कितना आ गया 13,30,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। समझे मेरी बात, सिंपल से क्वेश्चन है। आगे चलो, अब बात आता है प्रोविजन फॉर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं आफ्टरनून, 19 from the following information for the year ended 31st March 2022 net profit before tax and extraordinary items। देखो 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 बच्चों, एकदम ध्यान से देखो पूरा, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि घर पे जाके आप ये लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि थर्सडे को जो नहीं करके आना बेटा गर्दन मोड़ दूंगा पूरे पीछे, एकदम पीछे कर दूंगा ऐसे। सर ध्यान से समझ लेना इस वाले चैप्टर को। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है आपको सरप्लस के लिए। क्लोजिंग कितना है 6,72,000 माइनस में 2 लाख, कितना हो जाएगा 4,72,000। 4,72,000 हो गया। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब बेटा दोबारा से देखो वही चीज है, ट्रांसफर टू DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। रिजर्व्स का जो मर्जी नाम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, आपको सिर्फ किससे फोकस रखना है कि सर जी ट्रांसफर करा है हमने रिजर्व के अंदर, तो ऐसी चीज को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 लाख रुपीज को आप लोग क्या करोगे बेटा, प्लस में लिखोगे, 2 लाख रुपीज प्लस करोगे। फिर प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल हो गया 20-21 साल के फोकस करना। और अभी हम किसका बना रहे हैं, ये कौन सी ईयर का बना रहे हैं हम, 21-22, तो ये पिछला साल हो गया ना, प्रीवियस ईयर हो गया। तो प्रीवियस ईयर कितना प्रपोज करा था 1,80,000, तो इस साल हमने पे करा होगा, तो इसको भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड इस साल का देखते हैं, है ना, इसी साल प्रपोज करते हैं, इसी साल हम इंटरिम डिविडेंड को पे कर दे, तो 144 को क्या कर दोगे इसी साल पर बेटा, ऐड कर दोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रोविजन जो बनाता है इसको भी 2 लाख रुपीज को ऐड कर दोगे। और इनकम टैक्स पेड को कुछ करना है, अभी इनकम टैक्स को कुछ नहीं करना। नेट प्रॉफिट के लिए भी इनकम टैक्स को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ गया 11,96,000। क्या काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, समझ गए, काफी क्वेश्चंस कर लिए, ठीक। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 20, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सिद्धार्थ कोई डाउट, सिड, इलस्ट्रेशन नंबर 20। Illustration number 20. Calculate net profit before tax and extraordinary items from the following balance sheet of Matrix Limited as at 31st March 2022. चलो तो बेटा क्या कैलकुलेट करना है फिर दोबारा से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ईयर कौन सा, ईयर 21-22, ईयर कौन सा 21-22। एक सेकंड रुकना, देख के वैसे हिल गए होगे सर, मुश्किल क्वेश्चन आपने तो हमारे लिए डाल दिया। ध्यान से देखो बैलेंस शीट को, कुछ नहीं होता। देखो बैलेंस शीट में हर चीज अभी हमारे काम की नहीं है, हमें सिर्फ क्या उठाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिए था ना, सरप्लस चाहिए था। तो देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस देख रहे हो, यहाँ पे नोट नंबर 2 गिवन है, यहाँ पे नोट नंबर 2 गिवन है। तो नोट नंबर 2 के नीचे अगर आप जाके देखोगे तो नोट नंबर 2 में क्या गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, और बेटा क्या गिवन है, सरप्लस आप लोगों को गिवन है। अब ध्यान से देखना, देखो 2021-2022, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात, सारी नजर एकदम स्क्रीन पर। 2010 के अंदर आपके रिजर्व्स में कितने पैसे थे, जनरल रिजर्व में 2,10,000, वो कितने हो गए 2,75,000। तो बेटा क्या 65,000 पैसे रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, यस ट्रांसफर हुआ। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने पैसे थे 2 लाख रुपीस, और यहाँ पे कितने हो गए अब 2,50,000, तो आपने फिर 50,000 ट्रांसफर करा। तो रिजर्व्स में 2 पैसे ट्रांसफर हुए, ऊपर 65,000 ट्रांसफर हुआ, नीचे 50,000 ट्रांसफर हुआ, बात समझे। अब बेटा सरप्लस गिवन है यहाँ पे 1,70,000 का और 1,10,000 का, सरप्लस कितना हो गया 170 माइनस 110 60,000। तो देखो बेटा 60,000 ये लिख दिया आपने सरप्लस वाला। फिर बेटा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा 65,000। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा 50,000। वही बात क्लियर हो गई ना, बात क्लियर। चलो अब एक बात बताओ, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था 1 लाख का, अब प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 1,50,000 का। सर क्या इसमें भी 50,000 का चेंज लिखेंगे क्या, क्या इसमें भी 50,000 का चेंज लिखेंगे। बेटा नहीं सीधा प्रोविजन फॉर 150। टैक्स कितना लिखे 150। करंट ईयर का देखना है, ये क्या देखना है करंट ईयर का। बेटा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर 1,50,000 है, तो 1,50,000 को आप किस में लिखोगे, ऐड में लिखोगे। बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व में मैं कंपेयर कर रहा था ना, कि पहले रिजर्व में 110 थे, अब कितने हो गए 275, तो इसका मतलब मैंने कितने ट्रांसफर करे 65,000। यहाँ पर भी 2 लाख से कितना हो गया 2,50,000, तो मैंने कितना ट्रांसफर करा 50,000 रुपए। लेकिन बेटा यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसमें चेंज
नहीं देखना, सीधा आपको देखना है कि इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने कितना बनाया था 150 का, तो 150 को आप लोग क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बात समझे मेरी, नहीं समझे? और बाकी चीज किसकी देखनी है, देखो जल्दी से मैं दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल में देखिए, शेयर कैपिटल में डिविडेंड देखने को मिल सकता है। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का 5 लाख, 3 लाख का 3 लाख, कुछ नहीं हुआ। फिर रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नीचे गिवन है क्या आप लोगों का, देखो और कुछ गिवन है? नहीं, ये नीचे गिवन है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब कौन सा ईयर हो गया, 21-22। और ये 21 वाला कौन सा हो गया, 2021। तो बेटा 21-22 का कितना था, 60,000, और 2021 का कितना था, 80,000। आप लोग कौन सा लोगे, पिछले साल का 80,000 का। तो बेटा 80,000 को आपने यहाँ पे डिविडेंड पेड प्रपोज को कितना, 80,000 रुपीज आपने ऐड कर दिया। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया आप लोगों का, खत्म हो गया। अब ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट है मेरे से पूछ लो, 1 मिनट सर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। डिविडेंड पेड का फिर से बताना, डिविडेंड। तो 21 आप लोग कर लो, 22 मैं करवा रहा हूँ। चलो स्टार्ट कर दो फटाफट। चलो देखो 21 को एक बार कैसे करेंगे बेटा, तो आपको सरप्लस गिवन है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे, 1,18,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा आप लोगों का, 68,000। बेटा जो डिविडेंड पेड प्रपोज फॉर द प्रीवियस ईयर, देखो सीधा सीधा क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का है ना प्रपोज डिविडेंड, तो इस साल आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, क्योंकि इस साल आपने पे करा होगा। अगर ये यहाँ पे करंट ईयर लिखा होता तो आप कुछ करते, नहीं करते। बातों का ध्यान रखना, यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखा है तो ऐड हुआ है, करंट ईयर लिखा होता तो ऐड नहीं करते, फिर पेपर में कर आओगे, फिर बोलोगे सर देखो आपने तो करवाया था ना ऐड, फिर हमें बोल मैम ने काट दिया। इंटरिम डिविडेंड इस साल वाला लेते, अगर यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता प्रीवियस ईयर, तो क्या इंटरिम डिविडेंड ऐड होता, नहीं होता। इंटरिम डिविडेंड के आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल वाला इंटरिम डिविडेंड है, तो इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 45,000 आपने क्या करा, ऐड करा, तो 36,000 भी ऐड करा, 45,000 भी आप लोगों ने ऐड करा। आगे चलो, ट्रांसफर टू रिजर्व, बेटा आपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे रिजर्व में ट्रांसफर करे, ऐड कर दोगे, ठीक है, 50,000 आपने ऐड करा। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000, फिर आप लोग क्या कर दोगे, ऐड करोगे। रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स से कुछ पैसे वापसी आ गए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, इनकम थी तो प्लस करी होगी, अब क्या करना है हमें, माइनस करना है, तो लेस करोगे। रिफंड ऑफ टैक्स कितना लेस करोगे, 1,500, ठीक है। फिर आपके क्या हो गया, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, फायर लगने से आपका जो स्टॉक था उसमें फायर लग गई, ठीक है, 1 लाख रुपीज का लॉस हो गया, लॉस था तो माइनस करा था, हटाना है, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसको प्लस करोगे, तो प्लस कर दिया आपने 1 लाख रुपीज को, ठीक है। फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अब अगर आग ही नहीं लगती तो क्लेम के पैसे कभी आते क्या, नहीं, अब आग लग गई तो क्लेम के पैसे भी आ गए। क्या ये मेरे बिजनेस की इनकम है, नहीं। क्या ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो इसको आपने प्लस करा होगा इन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अब इसको क्या कर दोगे आप लोग, माइनस करोगे, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, माइनस करोगे। ये सब प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना, 3,22,500, ठीक। अभी वाला जो इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, ये आप किस में करोगे, होमवर्क में करोगे। 22 सर किस में जा रहा है इसमें आप एक लोगों का, डाउट है, हाँ बताओ बताओ। 22 में एक डाउट है 22 सर में डाउट है, इसमें। अभी पहले देख ले, उसके बाद डाउट को वो करियो, रिवाइज करके, कुछ होगा नहीं इसके अंदर। वैसे बता बताओ 22 में क्या है। सर इसमें प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर हमने ऐड क्यों नहीं कर रखा? प्रपोज, अरे यार फिर देखो मैं अभी कितनी क्वेश्चन करवाऊँ यार सिद्धार्थ, करंट ईयर का है ना ये प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसको ऐड करता है ना। और सर इसने लास्ट में एक स्टेप कर रखा है, लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम, ये कहाँ से निकली है, ये भी बता दो। बेटा इंश्योरेंस क्लेम अभी तो ऊपर सिखाया तेरे को, इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हो गया अभी ऊपर भी हमने ऐड नहीं करा, नहीं लेस बट नहीं सर कराइए। कुछ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 50,000, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही है इनकम है ना तेरी, बिजनेस की इनकम है, तूने इसको प्लस कर रखा तो इसको क्या करेगा, हटाएगा नहीं, इसको माइनस नहीं करेगा। अरे ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है यार। चलो ध्यान से अगर ऊपर से पढ़ के आ रहे हो और ये तू, चलो एक नया कॉन्सेप्ट सीखो। आपने यहाँ तक तो निकालना सीख लिया क्वेश्चन, ये आपका सीएफएस का फॉर्मेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये आप लोगों का फॉर्मेट है। बेटा पहली चीज मैंने आपको निकालनी सिखाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बेटा हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, आगे चलेंगे हम और किस क्या करनी है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है। किन दो चीजों की एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान से इन चीजों का नाम ध्यान रखो। एक तो नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी है,
और एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्टमेंट करनी है। नॉन कैश आइटम्स क्या हो गई सर, जिसके अंदर ना तो कैश आता है ना जाता है, तो ऐसी चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। ऐसी चीजों को हमें हटाना पड़ेगा जो नॉन कैश आइटम है। जैसे मैंने आपको बताया था डिप्रीसिएशन, बेटा डिप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन। जब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जब डिप्रीसिएशन की वैल्यू जब कम होती है तो उसको क्या बोलते हो, डिप्रीसिएशन। जैसे फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, चेयर्स वगैरह की वैल्यू कम होती है तो वो क्या बोलते हैं, डिप्रीसिएशन। लेकिन अगर गुडविल की वैल्यू कम हुई, पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई, ट्रेडमार्क की वैल्यू जब कम होती है उसको क्या बोलते हैं आप, अमोर्टाइजेशन। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का क्या होता है, अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है, डिप्रीसिएशन। बेटा ये सारी नॉन कैश आइटम है। कैसे आइटम है, नॉन कैश आइटम है। ये खर्चे में डाल रखी थी, पीएनएल के डेबिट में लिख रखी थी। अब इसको हटाने के लिए आप लोग किस में लिख रहे हो, ऐड में लिख रहे हो। तो ऐड कर दिया आपने डिप्रीसिएशन और ऐड कर दिया आपने क्या, अमोर्टाइजेशन। मतलब आपको नॉन कैश आइटम्स को हटाना है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाना है। कौन कौन सी आइटम्स को हटाना है, नॉन कैश आइटम्स को हटाना है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाना है। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने डिप्रीसिएशन को ऐड कर दिया और अमोर्टाइजेशन को ऐड कर दिया, कुछ गलत करा क्या, नहीं। ये पीएनएल में क्या हुई थी, माइनस हुई थी, हटाने के लिए मैंने इसको ऐड कर दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से कुछ कुछ चीजों को। यहाँ पर आप देख रहे हो इंटरेस्ट इनकम आपको गिवन है, क्या गिवन है, इंटरेस्ट इनकम। बेटा इंटरेस्ट इनकम आपको कब मिलती है, जब आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हो। जैसे मान लो आपने किसी कंपनी का डिबेंचर परचेज करा या आपने बैंक के अंदर एफडी डाल दी, बैंक के अंदर एफडी करवाई, तभी तो आपको सामने वाला कुछ इंटरेस्ट देता है। वो एफडी करवाना, बैंक के अंदर एफडी करवाना या किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करना कौन सी एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उससे जो हमारे पास इनकम आती है वो भी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम हो गई ना, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब बेटा ये आपने नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर रखी थी ना, इनकम थी तो आपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर रखी थी। अब हटा रहे तो इसको क्या करोगे, प्लस करोगे, और सॉरी माइनस करोगे। इनकम थी प्लस कर रखी थी तो माइनस करोगे। ऐसी आपकी डिविडेंड की इनकम, मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे थे, आपने कंपनीज के शेयर्स परचेज करे थे। कंपनी के शेयर परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब उन शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो इनकम को आपने प्लस करा था, हटाने के लिए फिर दोबारा से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ऐसे ही रेंटल इनकम, आपने बिल्डिंग परचेज करी थी, एसेट परचेज करी थी, वो क्या थी आप लोगों की, इन्वेस्टिंग। उसके ऊपर कोई इनकम आ रही है वो भी इन्वेस्टिंग, तो यहाँ से इनकम को भी हटाया। फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बेटा मैंने क्या बोल रहा था, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो उसके ऊपर कोई गेन होता है या लॉस होता है, किसके ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, वो भी किस में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो गेन था तो हमने प्लस करा था प्रॉफिट के अंदर, हटाने के लिए क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो। ऐसी ऊपर देखो क्या है, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉस था तो हमने क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था नेट प्रॉफिट के अंदर, हटाने के लिए उसको क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। इतनी बात समझे नहीं समझे, काफी हद तक चीजें खत्म हुई। चलो अब दूसरे कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज देखते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। जब तुमने बैंक से लोन लिया तो कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा, वो बैंक से लोन लेना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब बेटा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और हम किसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग। तो ये जो था, और क्या कहते हैं, तो इसको हमने माइनस कर रखा था, इंटरेस्ट जब हमने पे करा था, हटाने के लिए इसको क्या कर रहे हो, प्लस में डाल रहे हो। तो किस में डाला आपने, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस में लिखा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, आपने कुछ बोरिंग्स करी है ना, कुछ लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म्स के आपने लोन्स वगैरह लिए, कुछ डिबेंचर्स लिए। अब ये कंपनी की बात कर रहा है जिसने डिबेंचर्स वगैरह लिए। उन्होंने जब डिबेंचर्स लिए तो कौन सी एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग। और उन डिबेंचर्स के ऊपर जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। और अभी हम कौन सा नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंसेस था तो कंपनी ने क्या कर रखा था, माइनस। हटाने के लिए इसको क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे। तो इंटरेस्ट पे करने वाला है ना, इंटरेस्ट आप बैंक के ओवरड्राफ्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो। ठीक है, ये कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको हटाया। बात समझे नहीं समझे, समझे, कितनी चीजें कंप्लीट हो गई। आगे, राइट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन या फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनना बेटा, शेयर इशू एक्सपेंसेस मैंने क्या बोला था, जब भी आप शेयर्स को बेचते हो तो आपको अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह पे करनी पड़ती है। शेयर कैपिटल वाले टॉपिक में समझाया था। मतलब एक बंदा अगर आपके कंपनी के शेयर्स बेच रहा है तो सामने से क्या लेगा, आपसे कमीशन लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन। बेटा जब शेयर्स बेचना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है वो भी कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बेटा खर्चा था ना, कमीशन पे करना वगैरह क्या है, एक्सपेंस है। तो आपने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसको क्या कर रखा था, माइनस करा था।
अब उसको हटाने के लिए, बिकॉज ये एक्सपेंस किससे बिलोंग करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, यहाँ से इसको हटाने के लिए क्या करोगे, फिर दोबारा से प्लस कर दोगे। अब बची सिर्फ दो चीजें, अब सिर्फ कौन सी चीजें बची, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है, कोई खर्चा हो गया कि पैसे साइड करके रख दिए कि हमें ऐसा लगता है कि डेटर से इतने पैसे नहीं आएंगे, उसको आप बोलते हो ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर कल को पैसा नहीं आएगा तो उसके लिए हमने पहले से ही क्या कर रखा है, पैसे साइड करके रख रखे हैं अपने बचाव के लिए, अपने सेफ साइड खेलने के लिए। लेकिन क्या किसी को पैसा दे दिया क्या हमने, नहीं दिया बेटा, पैसा किसी को नहीं गया, सिर्फ साइड करके आपने उसको लगा। तो आपकी यहाँ पे प्रोविजन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आपकी प्रोविजन यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है प्रोविजन। मतलब आपके पास अगर पहले आपने 50,000 प्रोविजन में डाल रखा था, अब आपने प्रोविजन में कितना बैलेंस आ रहा है, मान लो 1 लाख का बैलेंस आ रहा है, तो प्रोविजन में क्या कर दिया आप लोगों ने, 50,000 रुपीज और ट्रांसफर कर दिया, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो वैसे ही आपने प्रोविजन के पैसे बढ़ा दिए। अब ये जो बढ़ाए तो आपने एक्सपेंस में दिखाया, तो आपने इसको क्या कर रखा था, माइनस, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने प्रोविजन के पैसे को क्या कर दिया, डिक्रीज। मतलब प्रोविजन आपकी कितनी की थी, 1 लाख रुपीज की आपकी प्रोविजन थी, अब कितनी हो गई, 50,000, आपने कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि वो हमारी इनकम होगी, हमारे पास 50,000 रुपये आपने निकाले प्रोविजन से और अपने काम में लगा दिए, क्या ये आपकी इनकम हो गई क्या, क्या आपने अपने प्रोविजन से पैसे निकाल लिया तो कहीं से पैसे आपने कमा लिए क्या ये आपकी कोई इनकम है, नहीं सर। लेकिन ये प्लस कर रखी थी, लेकिन ऐसा चाहिए कोई इनकम नहीं है, ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ कैश है ना। मैंने पैसे को यहाँ से उठा के उस साइड रख दिया, यहाँ से उठा के वहां रख दिया, अपने घर से बैंक में रख दिया, बैंक से घर पे ले आया। तो ऐसी चीजों को आप क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिक्रीज। अब ध्यान से इस फॉर्मेट को, अब इन सारी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बच्चों उसके बाद दो चीजों पे अटैक करा, नॉन कैश आइटम्स के ऊपर और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के ऊपर। तो नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद बेटा कहां पर पहुंचोगे आप लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ध्यान से देख लो, अब देखो ये मत सोचना कि इस वाले फॉर्मेट को अंदर वाली चीजें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, हेलो, अंदर वाली चीजों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बस आपको क्या याद रखना है, सर जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस माइनस करेंगे, इनको प्लस माइनस करने के बाद हम कहां पे पहुंचेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो इतना ध्यान से देख लो फॉर्मेट को, कोई डाउट है मेरे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अभी तक हमने एक भी चीज रट्टाफिकेशन नहीं करी, सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जिसको नहीं समझ में आ रहा सर ये चीज क्यों ऐड करी क्यों माइनस करी, मेरे से अभी पूछ लो। जब मैंने पूछा ना क्लास के अंदर और तुम नहीं बता पाए, फिर मेरे को मत बोलना, पूछो अभी ध्यान से, करो इस फॉर्मेट को।